पिछली रात उस भूतिया स्टेशन पर शुरू हुआ डर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या इन दोस्तों के किस्मत में बचना लिखा है या मौत उनका इंतजार कर रही है? ये है भूतिया स्टेशन की रात पार्ट 2। कमरे में सब दोस्त एक कोने में सिमटे बैठे थे। बाहर की आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगीं। हवा की भारीपन कम हुई और कुछ क्षणों के लिए लगा शायद सब ठीक हो गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये तो बस मौत की शांति थी। डर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि डर की असली शुरुआत अब होने वाली थी। थोड़ा साहस जुटाकर जितेश बोला, ये सब क्या था? आखिर किस वजह से हुआ? तभी देव बोला, मुझे पानी चाहिए, गला सूख गया है। मैं हैंडपंप से पानी पीकर आता हूं। सभी चौंके, नहीं, अकेले बाहर मत जाओ। देव ने मुस्कुराकर कहा, सब शांत हो गया है, 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा। और वो कमरे से बाहर चला गया। स्टेशन के एक कोने में पुराना जंग लगा हुआ हैंडपंप था। देव ने उसे चलाया। कटर कटर आवाज, फिर थोड़ा पानी। वो झुककर पानी पीने लगा, पर तभी हैंडपंप अपने आप बहुत तेज चलने लगा। छप छप छप। देव घबराकर खड़ा हुआ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और जैसे ही उसने सिर उठाया, उसके सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बिखरे बाल, आधा जला चेहरा, टेढ़ी हड्डियों जैसी उभरी नसें, आंखें खून सी लाल और होठों पर एक भयानक मुस्कान। औरत अचानक उस पर टूट पड़ी। देव चीख उठा, बचाओ! देव की चीख सुनते ही बाकी दोस्त कमरे से बाहर भागे। हवा में एक अजीब बदबू। स्टेशन की जमीन पर जगह जगह खून के छींटे। कुछ दूरी पर देव पड़ा हुआ था, खून से लथपथ, सांसें टूटती हुई। वे सब उसे उठाते हैं, उसके कंधे पकड़े, बाहों को थामा और जैसे तैसे घसीटते हुए कमरे की ओर दौड़ पड़े। वे सभी कमरे में घुसते ही दरवाजा जोर से बंद करते हैं। धड़ाम! बाहर से उसी औरत की गहरी आवाज गूंजी, मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। कमरे में दहशत फैल गई। अंकित रो पड़ा, अब क्या होगा? वो हमें मार देगी। आकाश बोला, कुछ न कुछ उपाय होगा, हमें सोचना होगा। तभी कमरे के एक कोने में उसे धूल भरी एक पुरानी किताब मिली, जिस पर लिखा था, स्टेशन मास्टर की डायरी। आकाश ने डायरी धीरे धीरे खोली। अंदर लिखी बातें पढ़ते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। डायरी में लिखा था, ये स्टेशन पहले सामान्य था, पर एक रात हुई ट्रेजी ने इसे हमेशा के लिए भूतहा बना दिया। एक लड़की रोज यहां उतरकर पानी पीती थी। एक रात कुछ गुंडों ने उसके साथ बदसलूकी की। वो डर कर भागी, चीखी और दौड़ते दौड़ते रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। उसी समय दूसरी ट्रेन आई और भयंकर टक्कर में उसकी मौत हो गई। डायरी में आगे लिखा है, जिस रात वो मरी, उसके बाद रात में रुकने वाला कोई यात्री सुबह जिंदा नहीं मिला। सबको ये डरावना सच समझ में आया। वे उसी लड़की की बदला लेने वाली आत्मा के जाल में फंस चुके थे। डायरी का अगला भाग सबसे खतरनाक था। बाहर से आने वाली हर आवाज छलावा है। चाहे वो तुम्हारे परिवार जैसी लगे, दरवाजा मत खोलना। डायरी बंद हुई ही थी कि बाहर से आवाजें आने लगीं। जितेश बेटा, दरवाजा खोलो। श्रुति, पापा बोल रहे हैं। श्रुति, बाहर आ जाओ, हम आ गए। आवाजें इतनी असली थीं कि रूह कांप उठे। एक दोस्त दरवाजे की तरफ बढ़ा। शायद ये सच हों। बाकी सब ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया।
पागल मत बनो, ये उसी का जाल है। रोने, हंसने और चीखने की आवाजें धीरे धीरे कमरे की दीवारों को हिलाने लगीं। डायरी में लिखा था, आधी रात एक ट्रेन आएगी, वही बचने का आखिरी मौका है। अचानक बाहर सन्नाटा छा गया। फिर इंजन की आवाज, पटरी की खराश, ब्रेक की चीख, और ट्रेन धीरे से स्टेशन पर रुक गई। सब बोले, बस यही मौका है। वे दरवाजा खोलकर बाहर भागे। हवा शांत, धुंध गायब, और सामने ट्रेन खड़ी थी। वे सभी ट्रेन की ओर दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन तभी स्टेशन के अंत में वही लड़की दिखाई दी। टूटी हड्डियों जैसी चाल, उल्टा झुका हुआ शरीर, लाल चमकती आंखें, और अगले ही पल वह धरती पर हाथ पैर टिकाकर उल्टा उनकी ओर दौड़ने लगी। सब डर से पागल होकर दौड़े। श्रुति, गौरव, निशांत और अंकित किसी तरह ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन आकाश, जितेश और देव ट्रेन तक पहुंच न पाए। लड़की पहले जितेश पर झपटी, फिर देव को धक्का देकर गिराया और आकाश को पीछे खींचने लगी। वे तीनों स्टेशन के फर्श पर गिर गए। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती चली गई। तीनों चढ़ नहीं पाए। वे स्टेशन पर ही गिर पड़े, घायल, खून से सने। पीछे मुड़कर देखा, स्टेशन सूना। पर अचानक लड़की उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था, तुम सब में से कोई इतनी आसानी से नहीं बचेगा। तीनों चीखते हुए कमरे की तरफ भागे, सांसें टूटी हुई, शरीर पर खून, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। वे कमरे में घुसे, दरवाजा बंद किया और एक दूसरे को संभालते हुए घाव साफ करने लगे। तभी बाहर से फिर वही डरावनी फुसफुसाहट, भागो जितना भाग सकते हो, मैं यहीं हूं। जब तक मैं तुम सबको मार न दूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। वे तो बच गए, अब तुम कैसे बचोगे? कमरे में फिर सन्नाटा भर गया और उन्हें समझ आ गया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो बस दूसरा अध्याय था। जानिए आगे क्या होगा। भूतिया स्टेशन की रात पार्ट 3 में। क्या ये तीनों दोस्त जिंदा निकलेंगे या ये स्टेशन उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा?